फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी भखरुआ मोड़ पर हम हैं और पता करते हैं कि दाऊद नगर के भखरुआ मोड़ का नाम भखरुआ मोड़ क्यों पड़ा। इसका नाम भखरुआ मोड़ क्यों है? हम नहीं जानते इसके बारे में, हम नहीं जानते भखरुआ मोड़ क्यों पड़ा। आप दाऊद नगर आते जाते हैं, रहते हैं यहाँ, पता नहीं है? पता करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि भखरुआ नाम क्यों पड़ा। ये कौन सी जगह है? ये दाऊद नगर भखरुआ मोड़ है सर। भखरुआ मोड़? हाँ जी। भखरुआ मोड़ का है नाम है इसका? भखरुआ मोड़ पता नहीं सर, पुरानी जब से आते हैं इसको भखरुआ मोड़ सब बोलते हैं। जब से मैंने पैदा लिए तब से भखरुआ मोड़ सुन रहे हैं, नाम नहीं मालूम है? नहीं जी। चलिए कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं है कि भखरुआ मोड़ क्यों हुआ। वो भखरुआ गोलंबर है। ये भखरुआ मोड़ का गोलंबर आप देख रहे हैं। यहाँ से गया एक सड़क चली गई है, एक पटना सड़क चली गई है, एक औरंगाबाद सड़क चली गई, एक बाजार में चली गई है, चौराहा है, दाऊद नगर का हट है। भखरुआ गांव है, मोड़ नहीं है। तो ये भखरुआ नाम क्यों पड़ा? भखरुआ गांव है, मैंने वो है अंदर तिवारी गांव जो पहले जिसको बोलते हैं वो भखरुआ गांव है। ये बीघा टाइप का हो गया, चौराहा था तो इसलिए इसका भखरुआ मोड़ नाम पड़ा। अच्छा, भखरुआ गांव अलग है? जी अलग है। भखरुआ गांव अंदर है जिसको सब तिवारी मोहल्ला के नाम से जानते हैं। उसे तिवारी मोहल्ला जो कहा जाता है वही भखरुआ? ओरिजिनल भखरुआ गांव वो है। भखरुआ गांव? हाँ, ये बीघा था और ये मोड़ यहाँ हाईवे है, मोड़ बन गया इसीलिए इसको भखरुआ मोड़ कहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार, युवा राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश सचिव। मामा कहाँ घर बा? तरारी। तरारी कहाँ है? जगह कौन सी नाम है जगह के? भखरुआ। भखरुआ कब से आविला? भखरुआ काहे नाम है एकर? भखरुआ काहे नाम है भखरुआ? अब ये अथी है यही था। समाजवादी नेता है यहाँ के। किस जगह आप खड़ा हैं? ये भखरुआ मोड़ है। क्यों नाम है इसका भखरुआ मोड़? और भखरुआ में मोड़ दाऊद नगर का आज के ज़माने में पहले से जो मोड़ चौराहा जो है ये दाऊद नगर का हॉट है। इसका नाम भखरुआ क्यों पड़ा? भखरुआ तो पूर्वजों ने नाम न धारा भाई, हम लोग को थोड़े दिया कि पूर्वजों ने नाम रखा गांव के। भखरुआ नाम का कारण मालूम नहीं कि भखरुआ नाम क्यों पड़ा? हाँ, अभी तो हमको भी पता ना है, पूर्वज ने रखा, हम लोग थोड़े के पता है। हम लोग तो नए जनरेशन है तो हम लोग को भी क्या पता है। जब 1912 के सर्वे में भखरुआ नाम है। अच्छा, 1912 के सर्वे में? हाँ, भखरुआ नाम है। तो उससे पहले से चला आ रहा है? चला, अंग्रेजों के, मुगलों और अंग्रेजों के ज़माने से ही भखरुआ मोड़ है। लेकिन नाम काहे पड़ा ही पता नहीं है। नाम तो सर्वे हुआ तो उसमें नाम जो रेवेन्यू गांव का जो नाम है ये रेवेन्यू विलेज है, थोड़े कोई टोला टाटी है यहाँ। टोला टाटी नहीं है? हाँ ठीक है। चौरम घर है ना? हाँ। मोहन सिंह जी। अब कि आपने देखा कि आमतौर पे लोगों को यह पता नहीं है कि दाऊद नगर जो औरंगाबाद जिला का अनुमंडल मुख्यालय है उसका जो हट है भखरुआ मोड़ हृदय स्थली, उसका नाम भखरुआ मोड़ क्यों पड़ा। भखरुआ मोड़ की पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको उस व्यक्ति से भी मिलवाएंगे जिसके नाम पर इस चौराहे का नाम भखरुआ पड़ा। जी, हम उस व्यक्ति से भी आपको मिलवाएंगे जिसके नाम पर इस गोलंबर का, इस स्थान का नाम भखरुआ मोड़ पड़ा, और बताएंगे पूरी कहानी कि वह व्यक्ति कौन था, कहाँ से आया था, क्या करता था, आखिर वो व्यक्ति में इतनी बड़ी क्या विशेषता थी कि उसके नाम पर इस दाऊद नगर के हट का नाम भखरुआ मोड़ पड़ा। तो भखरुआ मोड़ नाम से जुड़े हुए व्यक्ति को हम पूरी तरह आपके सामने आज डिकोड करेंगे। आप देखते रहिए फोर्थ व्यूज। इससे पहले हमने अपनी किताब में भी मैंने बताया था कि भखरुआ मोड़ नाम क्यों पड़ा। आज हम आपको पहली बार वीडियो में दिखला रहे हैं कि भखरुआ मोड़ नाम क्यों पड़ा। इससे पहले किसी ने यह बताने की कोशिश नहीं की और शायद लोगों के पास यह जानकारी नहीं है कि दाऊद नगर का भखरुआ मोड़ किस व्यक्ति के नाम पर पड़ा या किस कारण से नाम पड़ा। तो पूरा वीडियो में बने रहिए। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, और इस तरह के वीडियो और भी हम आपके पास लेते आएंगे, लेकिन पूरा वीडियो देखिए कि भखरुआ मोड़ नाम क्यों पड़ा यह जानने के लिए। आपको हमने भखरुआ मोड़ की तस्वीरें दिखलाई, अब हम आपको दिखलाते हैं उससे जुड़ा हुआ इतिहास। आखिर भखरुआ मोड़ नाम क्यों पड़ा। आप इधर देख रहे हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन अभय कुमार से रिक्वेस्ट करूंगा, वो देखिए NH है जो दाऊद नगर गया मार्ग कहलाती है सड़क, वहाँ से ये रास्ता आती है। और ये देखिए एक मंच बना हुआ है जहाँ ये मंच गवाह है इस बात का कि दाऊद नगर में कितने राजनीतिक सम्मेलन हुए हैं। तमाम राजनीतिक दलों के आयोजन यहाँ होते रहे चुनाव के समय और अन्य वक्त में भी। इसे आमतौर पे परेड ग्राउंड कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं मैदान, ये परेड ग्राउंड है दाऊद नगर का। यहाँ
स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस, उसका मुख्य समारोह यहीं होता है। झांकियाँ यहीं निकाली जाती हैं, प्रदर्शित होती हैं। उसी सड़क से हम आते हैं तो वो आप सामने जो देख रहे हैं गुलाबी कलर का जो भवन है वो यहाँ का BRC है, प्रखंड संसाधन केंद्र, सरकारी भवन है। बगल में आप गर्ल्स हॉस्टल देख रहे हैं तरार। फिर आप अगर इधर आते हैं तो ये जिला शिक्षा एवं परियोजना कार्यालय का है डाइट, जिसे आमतौर पे बोलते हैं टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, मैदान भी इसको बोलते हैं। वो नई बिल्डिंग जो ग्रीन वाली देख रहे हैं अब उसमें टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चल रहा है। ये पुरानी बिल्डिंग पहले थी जहाँ आपको टीचर ट्रेनिंग स्कूल चला करता था। और उधर जो आप पेड़ के पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं जर्जर 2, दाऊद नगर में सबसे पहले जब अनुमंडल कार्यालय खुला था तब 1991 में अनुमंडल कार्य बनाने की घोषणा जो है इसी परेड ग्राउंड में हुई थी। तब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और उन्होंने घोषणा की थी बिहार में दाऊद नगर को अनुमंडल बनाने की, और अनुमंडल कार्यालय उसी परिसर में शुरू हुआ था। इसी परिसर का जुड़ाव है दाऊद नगर के भखरुआ मोड़ से। तो भखरुआ मोड़ का नाम भखरुआ मोड़ क्यों पड़ा और उसका जो इतिहास जानना है आपको मैं दिखलाता हूँ। देखिए ये पीपल का पेड़ जो आप विशाल देख रहे हैं, ये पीपल का पेड़ इस बात का गवाह है, भखरुआ मोड़ का गवाह है कि भखरुआ मोड़ क्या है। आप इस पेड़ के नीचे जो आप देख रहे हैं कि ईंटों का जुड़ा हुआ, ईंट का जो जुड़ा हुआ है निर्माण, वो आप देख रहे हैं, वही इस बात का सबूत है कि ये भखरुआ मोड़ है और क्यों है। हम आपको बतलाते हैं कि भखरुआ मोड़ का नाम भखरुआ मोड़ क्यों पड़ा। ये आप देख रहे हैं इस मजार है और मजार के बगल में बाबा हरगौरीनाथ का एक मंदिर है। तो यहाँ कुछ ग्रामीण भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि वे इसके बारे में क्या जानते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि यह है क्या और इसकी खासियत क्या है, क्यों ये दाऊद नगर के भखरुआ मोड़ से जुड़ा हुआ है। पेट्रोल पंप के पास यहाँ पर कुछ लोग हैं दाऊद नगर के बुधन बिघा के हैं निवासी गोपाल जी। गोपाल जी, आप इसको जानते हैं, ये क्या है? ये तो पीपल का पेड़ है। हाँ, तो पीपल के पेड़ के नीचे ईंट की बुनियाद क्यों रखी गई है? आमतौर पे तो पेड़ नहीं लगाया जाता है जहाँ ईंट की बुनियाद हो। हाँ, तो पहले ही सब बना हुआ था, बहुत सा मर मकान ना। अच्छा, ये मतलब हॉस्टल टाइप का था, ये सब बना हुआ था, उसी पर ये सब गिर गया ऐसा, बाद में उसी पर अपना ऐसे बना हुआ है। आपका क्या नाम है? गजेंद्र प्रसाद हिमांशु। अच्छा, हिमांशु जी, ये क्या है? ये नजदीक नजदीक सटिएगा ना, आप नजदीक सटिए था। हम पहले टीचर ट्रेनिंग चलता था बहुत पहले, हाँ। उसी समय बिल्डिंग था, इसी पे उग गया है। अच्छा, किसी बिल्डिंग पे ये उग गया? जी जी जी। अच्छा, आपका तो घर गोपाल जी बुधन बिघा है। हाँ, बस बुधन बिघा नाम क्यों पड़ा है? अभी तो पूर्वज लोग बता सकते हैं। हम तो गांधी जी को नहीं देखे हैं, लेकिन जानते हैं हम लोग गांधी जी को। लोग बताया कि एक मान लिया कि उस नाम का एक व्यक्ति थे उस गांव में। चलिए, तो हम आपको बताते हैं कि ये क्या है, फिर इनके सवाल का जवाब हम बाद में आपको देंगे कि बुधन बिघा से क्या इस पेड़ का जुड़ाव है और भखरुआ से क्या जुड़ाव है। तो ये जो आप मजार देख रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर ईंट की जो बुनियादें हैं, जिसे आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि यहाँ कोई बिल्डिंग रहा होगा, उस पर पीपल का पेड़ उग गया होगा, बिल्डिंग ध्वस्त हो गया, उस पर पीपल का पेड़ जमा हुआ रह गया। आप देखिए ये चूना सुर्खी से जुड़ा हुआ है, न कि ये सीमेंट से जुड़ा हुआ है। तो इस बात का ये सबूत है कि ये लगभग 200-250 वर्ष पुराना रहा होगा, 150 वर्ष पुराना रहा होगा। दरअसल ये बैकग्राहम मूर का मजार है। आप एक बार फिर से नाम सुन लें और नोट कर लें, बैकग्राहम मूर। ये इंग्लैंड का एक पदाधिकारी था जो दाऊद नगर में नील कोठियों का मैनेजर हुआ करता था। दाऊद नगर में 2 नील कोठियों का वजूद अब भी बचा हुआ है। इसी बैकग्राहम मूर के नाम पर भखरुआ मोड़ का नाम पड़ा। बैकग्राहम मोड़ का अपभ्रंश होते होते ये भखरुआ मोड़ हुआ। तो आप ये जान गए कि भखरुआ मोड़ का नाम बैकग्राहम मोड़ से जुड़ा। बैकग्राहम मोड़ अंग्रेज शासक के ज़माने में अंग्रेजी हुकूमत में यहाँ मैनेजर हुआ करता था, और ठीक यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर नील कोठी है जिसका वह मैनेजर था, और उसकी मौत इसी दाऊद नगर में हुई और उसे यहाँ दफनाया गया। काफ़ी सभ्य और शिष्ट अंग्रेज शासक होने के बावजूद वह व्यक्ति था। और अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा बुधन बिघा। तो बुधन सिंह यादव एक ऐसे व्यक्ति थे जो दाऊदनगर के बिलाहड़ी के निवासी थे, और उन्हीं के नाम पर यहाँ बुधन बिघा बसा। बैकग्राहम मूर के घर में वो नौकरी करते थे, घरेलू नौकर के रूप में, बुधन सिंह यादव। और बैकग्राहम मूर उनसे कहा करते थे कि भारत के लोग जो हैं बहुत इनोसेंट होते हैं,
आपको पता ही है कि नील की खेती जब होती थी तो नील्हे आंदोलन चला देश में। नील की खेती का विरोध भारत में होता रहा क्योंकि उससे खेती की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी। इस कारण जब वो प्रशासक था तब भी उस व्यक्ति की भावनाएं यहाँ रहते रहते यहाँ के लोगों से जुड़ती चली गई और वो हर बार यही कहते थे कि यहाँ का लोग उत्सवधर्मी होता है, होली दशहरा मनाते हैं, से मेरी इच्छा नहीं करती है कि मैं इंग्लैंड जाऊँ। अंततः उनकी मौत हो गई तो बुधन सिंह यादव जो थे उन्होंने उनका मज़ार यहाँ बनवाया, काफ़ी आसपास के लोग जुटे थे। तो ये बुधन बिगहा की कहानी है। हम आपको स्क्रीन पर बुधन बिगहा दिखा भी रहे हैं कि बुधन बिगहा कौन सा इलाका है। बुधन बिगहा के नाम से बोर्ड भी लगे हैं। तो ये थी कहानी बुधन बिगहा और भखरुआ मोड़ की। आखिर दाऊद नगर का हट जो है, हृदय स्थली जो है भखरुआ, उसका नाम भखरुआ मोड़ क्यों पड़ा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो देखकर आप जान गए होंगे। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।